नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए डिमांड बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुफ्त कर्ज उपलब्ध कराएगी। कर्ज 50 साल की अवधि का होगा और ये पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इस योजना की घोषणा की। राज्यों के लिए एक बड़ी अहम घोषणा है जो माननीय वित्त मंत्री जी ने आप सबके सामने रखी कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने के लिए राज्यों को किस तरह से सहायता मिल सके, और इसमें विशेष व्यवस्था एक की गई है कि ब्याज मुक्त 50 वर्ष के लिए 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज राज्य की सरकारों को दिया जा रहा है। 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त 12,000 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय करने के लिए राज्यों को इसके माध्यम से दिया जा रहा है। और जिसकी मांग आप बार बार करते थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, इससे राज्यों को बल मिलेगा। और इसका जो पहला भाग है उसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को 1,600 करोड़ रुपए मिलेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी सदा कहते थे हमें लुक ईस्ट की बजाय एक्ट ईस्ट में जाना है, और हमने वो करके दिखाया है। और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अभी घोषणा इस पर की है कि 1,600 करोड़ रुपया, 2,500 करोड़ में से 1,600 करोड़ रुपया केवल नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के लिए जाएगा, और उत्तराखंड और हिमाचल के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। इससे बल इन पहाड़ी राज्यों को मिलेगा पूंजीगत व्यय करने के लिए। एक्सपेंडिचर जो कैपिटल पे किया जाए, इस पे किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसके लिए। और इसका जो दूसरा भाग है वो लगभग 7,500 करोड़ रुपया बाकी राज्यों के लिए रखा गया है। जिस तरह से फाइनेंस कमीशन के हस्तांतरण के लिए जो पूरी डिटेल्स आती हैं उसके अनुसार किया जाएगा। आधा हिस्सा इसका 7,500 करोड़ का पहले शुरुआत में दे दिया जाएगा, और जो बाकी है उसको पहली इंस्टॉलमेंट जो 50% है उसका इस्तेमाल करने के बाद दिया जाएगा। और अगर कुछ भाग इसका खर्च नहीं होता है तो उसको भी रीएलोकेट करने का इसमें प्रावधान अलग से रखा गया है। जो इसका तीसरा पार्ट है 2,000 करोड़ रुपए का, आपको याद होगा आत्मनिर्भर पैकेज के समय FRBM एक्ट के अनुसार जो 3% राज्यों के लिए प्रावधान है उससे ऊपर भी 2% खर्च करने की सुविधा दी गई। और 4 जो इसमें शर्तें थी उसमें से 3 को जो पूरा कर लेता है उनको ये अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपया राज्यों को मिलेगा, ताकि वो बदलाव रिफॉर्म्स भी अपने राज्यों में लाएं, उनके राज्यों का भी भला हो। और जिन्होंने अच्छे रिफॉर्म्स कर दिए होंगे उनके लिए 2,000 करोड़ रुपये उपलब्ध रहेगा और इसका वो सदुपयोग कर पाएंगे। इस पैसे को कहाँ खर्च किया जा सकता है? राज्य इसको किसी भी नए प्रोजेक्ट के ऊपर या कोई चालू जो अभी वर्तमान कोई प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, और इसमें चाहे ठेकेदारों के बिल की पेमेंट करनी हो, सप्लायर के बिल की पेमेंट करनी हो, उन सब की पेमेंट्स इसके माध्यम से की जा सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट आना हो, मान लीजिए छोटे राज्य नए प्रोजेक्ट लाने में ही डरते थे कि उनके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा नहीं होता था, तो उनको भी और बड़े राज्यों को भी इससे बल मिल पाएगा। और इसमें 31 मार्च 2021 समय सीमा रखी गई कि उसके पहले आपको ये खर्च करना होगा। जब ये इससे पहले खर्च होगा तो अर्थव्यवस्था में जब पैसा आएगा तो इससे और गति अर्थव्यवस्था को मिलेगी और इससे आगे भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ये जो एक और इसमें बड़ी बात है कि जो बोरिंग लिमिट यानी कि जो कर्जा लेने की सीमा एक तय कर रखी थी, ये उसके अलावा है। और इसकी पेमेंट जो है वो भी बुलेट रीपेमेंट है, और वो भी 50 वर्षों के बाद है। इसमें कोई सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। कब तक? अगले 50 वर्षों तक। तो मुझे लगता है राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा आज इसके माध्यम से हुई है, क्योंकि मेरे तो अनुभव में इतना बड़ा पैसा और 50 वर्षों तक के लिए, और उसमें ब्याज की भी इतनी राहत आपको दी गई हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत राज्यों के लिए मदद है।
इन घोषणाओं के अलावा वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए LTC कैश वाउचर स्कीम और वन टाइम इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस का भी ऐलान किया है। फेस्टिवल एडवांस के तहत कर्मचारी जरूरत पड़ने पर 10,000 रुपये एडवांस ले सकेंगे। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।